सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल्स ma, जो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंटम के बारे में। ये है मोशन की क्वांटिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वेट के हिसाब से उसकी वेलोसिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स 2 किलोग्राम्स का है और 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके एक एक किलोग्राम के दोनों पार्ट भी 2 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चल रहे हैं। इसलिए पूरा बॉक्स जितना मूवमेंट कैरी कर रहा है वही इसका मोमेंटम है। मीन्स 2 मीटर पर सेकंड ये पार्ट और 2 मीटर पर सेकंड ये पार्ट, तो टोटल मोमेंटम मिलेगा 4 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। तो इससे पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मोमेंटम होगा p इक्वल्स mv। अब एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं जिसमें m किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट u मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम p1 है। फिर इस पर एक फोर्स f t सेकंड्स के लिए लगाते हैं, जिससे इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो जाती है और इसकी वजह से मोमेंटम भी p1 से चेंज होकर p2 हो जाएगा। और फोर्स उतना ही होगा जितना उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में पर सेकंड चेंज होगा। मोमेंटम का पर सेकंड चेंज निकालने के लिए टोटल चेंज को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ मोमेंटम में टोटल चेंज होगा p2 माइनस p1 और फोर्स का टोटल टाइम था t सेकेंड्स, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p2 माइनस p1 अपॉन t। और जब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट k भी मिलेगा, जिसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि हम कौन सी मेजरिंग यूनिट का यूज कर रहे हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पर सारी SI यूनिट्स को लिया है इसलिए k की वैल्यू 1 होगी। अब p2 और p1 की वैल्यू पुट करके m को कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये पार्ट वेलोसिटी में होने वाले पर सेकंड चेंज को दिखा रहा है और यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो अब हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी F इक्वल्स ma और इसकी मेजरिंग यूनिट होगी किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ही न्यूटन भी बोलते हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर कोई 5 किलोग्राम्स का ऑब्जेक्ट 4 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, जिस पर 5 सेकंड्स तक कोई फोर्स लगाने पर उसकी वेलोसिटी 8 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। बाकी ऐसे और कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।